अस्सलाम स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 के हम पहले 4 पार्ट्स करेंगे 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट 2x - 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इक्वल टू 6 बाय क्रैमर रूल की मदद से हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो आपके पास कोफिशिएंट्स है लाइक 2 -2 3 और ये वाला 2, उसके बाद x y इज़ इक्वल टू हमारे जी स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोफिशिएंट्स लिए 2 3 -2 2, उसको हमने नाम दे दिया ए मैट्रिक्स का। x और y इसको हमने नाम दे दिया x का। 4 और 6 इसको हमने नाम दे दिया बी मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें क्रैमर रूल क्या कहता है, क्रैमर रूल के अंदर हमने x और y की कीमत निकालनी होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -2 2, इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट 2 3 -2 और 2। इसका डिटर्मिनेंट का मैंने आपको कई दफ़ा फार्मूला बताया हुआ है। इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 टू द 4, माइनस और माइनस प्लस 2 3 द 6, कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास 10 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। अब हमने निकालना है ए एक्स, क्योंकि क्रैमर रूल के अंदर हमें एक्स और वाई की कीमत चाहिए होती है। एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए, और वाई हमारे पास होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सर ये ए एक्स कहाँ से आएगा हमारे पास, बेटा ये देखें, जब भी हमारे पास ये ए मैट्रिक्स होगा, अगर हम इस पहले कॉलम को इस बी वाले कॉलम के साथ चेंज कर दें तो हमारे पास वो ए एक्स का मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम इस कॉलम को 4 और 6 को इस कॉलम के साथ हम तब्दील कर दें -2 और 2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ए वाई बन जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ए एक्स हम मालूम करते हैं। ए एक्स हमारे पास क्या होगा जी, इस 2 3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 4 और 6। ये देखें हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास 4 और 6। उसके बाद में आगे कौन सा कॉलम है, -2 और 2, -2 और 2, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट ले जी स्टूडेंट, ये मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने लगा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 मल्टीप्लाई बाय -2। 4 और 2 कितने होते हैं हमारे पास 8, माइनस और माइनस प्लस 6 टू द 12, तो ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 20 आ गया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम ए एक्स डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का हमारे पास कितना निकला है 20 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना निकला था 10। हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स हमारे पास 2 आ गया। अब हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि ये अब 4 और 6 को हम दूसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे, 2 और 3 ये वैसे आएगा, 2 और 3 आएगा हमारे पास 2 3, और ये जो दूसरा कॉलम होगा उसकी जगह पे 4 और 6 आ जाएगा हमारे पास। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने लगे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 और 6 कितने होते हैं हमारे पास 12, -4 और 3 12, हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। ए वाई का हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद अब हम वाई की जस्ट
y की कीमत निकालने लगे हैं। x और y की कीमत क्यों निकालनी, क्योंकि हमारे पास ये x का जो मैट्रिक्स था वो अननोन वेरिएबल के ऊपर मुश्तमिल था, x और y। तो हमने x की कीमत भी निकाल ली और y की कीमत भी निकाल ली। तो y की हम निकालने लगे हैं कि हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई हमारे पास कितना था 0 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना था 10। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास 0 बटे से न्यूमिनेटर के अंदर आ जाए और किसी भी रकम को हम जब 0 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जी स्टूडेंट, जब भी हम किसी 0 को जब हम डिवाइड करेंगे, जी स्टूडेंट हमारे पास ये कितना आ गया, 0 आ गया। y इज़ इक्वल टू 0। 0 को जब हम 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 हमारे 10 की जगह पे 0 होता और 0 की जगह पे 10 होता तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट आना था। तो लिहाजा जब 0 हमारे ऊपर होगा, बटे के ऊपर होगा, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। हमने x और y की जो है ना कीमतें निकालनी। चलती हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 क्या कहता है हमें। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 2x, सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाना है। 2 इसके साथ कुछ भी नहीं है, क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे हमारे पास 5। उसके बाद हमारे पास x और y, उसके बाद हमारे पास 3 और 1। उसके बाद हमने क्या करना होता है स्टूडेंट, नाम देना होता है a, x और यहाँ पे हम b का नाम देते हैं। सबसे पहले हमने दोबारा वही x और y की कीमत मालूम करनी है। क्रैमर रूल के अंदर हमने x और y की कीमत मालूम करने के लिए पहले कॉलम को चेंज करते हैं 3 और 1 के साथ, हमारे पास ax मैट्रिक्स बन जाता है। उसके बाद हम 1 और 5 को इस कॉलम के साथ चेंज करते हैं 3 और 1 के साथ, तो हमारे पास ay आ जाता है। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2, 6, 1, 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 और 5 10 माइनस 6 कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ax मालूम करेंगे। ax कैसे मालूम करते थे हम पहले कॉलम को b कॉलम के साथ क्या करते थे, चेंज करते थे। 3 और 1, 1 और 5, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 और 5 कितने होते हैं, 15 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14। ये हमारे पास क्या आ गया, x का डिटर्मिनेंट आ गया। हमने क्या निकालना था, x निकालना था सबसे पहले। देखिए x हमारे पास क्या आएगा, x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 14 आया। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे, 7 ओवर 2। तो x की हमारे पास कीमत क्या आ गई स्टूडेंट, 7 ओवर 2 आ गई। चलते हैं हम अपने y की कीमत मालूम करते हैं। y के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, ay। अब पहले हम कौन सा कॉलम लिखेंगे, 2 और 6 लिखेंगे। 2, 6 और सेकंड कॉलम हम इस कॉलम को इस कॉलम के साथ तब्दील कर रहे हैं, 3 और 1 लिखेंगे। 3 और 1 लिखेंगे। तो अब देखें स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 16। और ये हमारे पास क्या आ गया, ay का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास स्टूडेंट। हमने y की कीमत निकालनी थी। y की कीमत कैसे निकालेंगे, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ay का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, माइनस 16, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 4 आया था। इसको जब हम 4 1 द 1 और उसके 4 1 द 4 सॉरी, और इसके बाद ये 4, तो y हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 4। ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया एक्स और वाई का। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट लिखने होते हैं 4, 2, 3। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, क्या लिखेंगे, -1, साथ एक्स और वाई। ये हमारे पास अननोन मैट्रिक्स होता है, हमने इसकी कीमतें निकालनी होती हैं एक्स और वाई की। यहाँ पे 8 और -1। उसके बाद हम इसको नाम देंगे ए का, एक्स का, और इसको नाम देंगे बी का। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते थे, ए का डिटर्मिनेंट निकालते थे 4, 3, 2 -1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया स्टूडेंट, -10 आ गया। अब हम ए एक्स निकालने लगे हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं, इस 4, 3 को इस 8 और -1 के साथ क्या कर देना है, तब्दील कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 8 -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका देखें, यहाँ पे आ जाएगा -8, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते थे, एक्स की कीमत निकालते थे। कैसे निकालते थे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का कितना आया हमारे पास, माइनस का 6 आया, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था, माइनस का 10। ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं। ये 3 ओवर 5, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 ओवर 5 आ जाएगा। चलते हैं हम ए वाई मालूम करते हैं कि ए वाई हम कैसे मालूम करेंगे। इस कॉलम को इस कॉलम के साथ हम क्या कर देंगे, तब्दील कर देंगे। ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। 4 और 3 वैसे लिखेंगे हम, 4 और 3 हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 और -1 लिखेंगे, 8 और -1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे -4 और यहाँ पे -24 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन अलामत कौन सी आती है, माइनस की, 28। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए वाई। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया, -28। तो वाई की कीमत निकालनी है हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, -28, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, माइनस का 10 था हमारे पास। माइनस माइनस से कैंसिल, ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं। कौन से टेबल पे, 2 के टेबल पे। यहाँ पे 14 और यहाँ पे 5। वाई की कीमत आ गई हमारे पास 14 ओवर 5, और एक्स की हमारे पास क्या कीमत आई थी स्टूडेंट, एक्स की हमारे पास आई थी 3 ओवर 5। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। उसके बाद हम सेकंड अगले लेक्चर के अंदर फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 8 पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, 3, -2, 5 और -2। उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद -6 -10। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या करना होता है, नाम देने होते हैं। आपको पता ही है, नाम के बगैर फिर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया के अंदर। किसी न भी किसी चीज़ का नाम ज़रूर है इस दुनिया के अंदर। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3, 5, -2 और ये -2। जी, क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 और -2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस
और -2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 10, ये कितना आ जाएगा जी 4। ए स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल आया। उसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने लगे हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम को चेंज करेंगे, -6 -10, उसके बाद -2 फिर -2। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इस डायगोनल को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। -6 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस, फिर हम इन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं जी, -10 और -2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, माइनस और माइनस प्लस का 12 और माइनस और माइनस प्लस हो गए। यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना हमारे पास, मल्टीप्लाई -2 था, तो ये माइनस और माइनस प्लस, फिर बाहर माइनस है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस आ गए, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, माइनस और माइनस प्लस फिर माइनस है, तो ये -20 हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। तो ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट स्टूडेंट क्या आया, -8 जी स्टूडेंट। उसके बाद चलें एक्स निकाल ही लेते हैं। एक्स हमारे पास क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, -8 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 4 आया। एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 जी स्टूडेंट। चलते हैं हम वाई मालूम करते हैं। वाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई लिखेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम हम चेंज करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 3 और 5। फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास, 3 और 5, 3 और 5। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, सेकंड कॉलम क्या होगा, माइनस का 6 और माइनस का 10, माइनस का -6 और -10 जी स्टूडेंट। अब हम इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 -5 मल्टीप्लाई बाय -6, यहाँ पे कितना आ जाएगा -30, माइनस और माइनस प्लस 5 और 6 मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास क्या आता है, 30 आता है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा जी, 0 आएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 0 ओवर 4। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की हम वैल्यू निकाल चुके थे, x इज इक्वल टू -2। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम नेक्स्ट 4 पार्ट करेंगे क्रैमर रूल की मदद से। उसके बाद हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेथड यूज़ करेंगे, बाकी 8 पार्ट भी उसी तरीके से करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया स्टूडेंट।